मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोमिन मीर और आज हम जो लास्ट वीडियो थी हमारी टेंसेस की उसको आज कंटिन्यू करेंगे। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू थैंक BSES एंड सोफिया who tied up for helping the needy ones in such a critical situation that the whole world is going through. सो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे प्रेजेंट टेंस। हमने टेंसेस की जो प्रेजेंट वाला पार्ट था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज वाली वीडियो में हम पास्ट वाले को कवर करेंगे। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले दिख ही रहा है, पास्ट का सबसे पहला पार्ट क्या, पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं, लेकिन जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था सबसे प्रोफेशनल वाली में तो क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। जो प्रेजेंट का था वही पास्ट का है, इसका मतलब, लेकिन फॉर्मूले में डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट का फॉर्मूला था, ये पास्ट का फॉर्मूला, तो डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे इसका सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले दे रखे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इंडेफिनिट वाले में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है प्रेजेंट के साथ, लेकिन जहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आता है वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठना चाहिए कि नीचे वाले फॉर्मूले में डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है मैंने, और अभी मैंने कहा कि पास्ट वाले इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो एक ये रूल होता है कि जहाँ भी डिड आता है, जहाँ पर भी डिड आता है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी हमेशा। ठीक है, इस बात को दिमाग में बिठा लो, गांठ बांध लो। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये पास्ट में ही रहा है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। वो यहाँ पे इसलिए नहीं लगाई गई है क्योंकि डिड जो है वो डू की पास्ट फॉर्म है। प्रेजेंट वाले में इंडेफिनिट में जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे वो थे डू या फिर डज। इनकी पास्ट फॉर्म है क्या, डिड। तो इस वजह से जब यहाँ पे एक फॉर्म चेंज हो गई तो यहाँ पे दोबारा फॉर्म को चेंज नहीं करा जाएगा। इस वजह से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने उसको कठोर दंड दिया, ये पास्ट की बात हो रही है कि मैंने उसको दिया था। तो आई पनिश्ड हिम सेवरली, यहाँ पे मैंने पनिश में सेकंड फॉर्म लगाई है। ठीक है, कैसा, कौन सा वाला फॉर्मूला है, ये वाला, फर्स्ट वाला। अगला वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तुमने समय पर मेरी सहायता नहीं की थी। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या बन रही है बच्चों, यू डिड नॉट हेल्प मी एट राइट टाइम। यहाँ पर डिड आ गया। अगर यहाँ पर डिड नहीं होता तो यहाँ पर मैं लगाता हेल्प्ड मी, HELPED, हेल्प्ड मी लगाता मैं अगर यहाँ पे डिड नहीं आया होता। लेकिन यहाँ पे डिड आया है, तो इस वजह से यहाँ पर डिड नॉट के बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखी हुई है। ठीक है, अगला वाला क्या है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नॉट लगा दूँगा ज़रा। सेंटेंस में हमेशा सवाल पूछा जाएगा, सवाल उत्पन्न होगा हमेशा। तो यहाँ पे जो एक सवाल पूछा गया वो ये है कि क्या उसने तुम्हें डूबने से नहीं बचाया था। तो यहाँ पे इसकी जो ट्रांसलेशन बनी है वो बनी है, डिड ही नॉट सेव यू फ्रॉम ड्राउनिंग। ठीक है। अब यहाँ पे ING देख के कंफ्यूज मत होना बेटा, क्योंकि यहाँ पे ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबना। इससे इस फॉर्मूले का कोई लेना देना नहीं है, बस इसका सिंपल मतलब होता है ड्राउनिंग का मतलब डूबना। यहाँ पे जो हमारी मेन वर्ब थी वो थी बचाना, यानी कि सेव, जिसमें मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाई और कुछ नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे डिड था। इंटेरोगेटिव के लिए ध्यान में रखना, डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब कब आएगी, मेन सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अगले पास्ट की तरफ चलते हैं जो कि क्या है, पास्ट कॉन्टीन्यूस। अब पास्ट कॉन्टीन्यूस की सेम डेफिनेशन जो कि प्रेजेंट में थी वही पास्ट के लिए रहेगी। कुछ भी चीज़ जो कि चल रही थी, कॉन्टीन्यूटी में थी। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट वाले के अंदर कॉन्टीन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं इज, एम, आर। पास्ट वाले में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं वॉज या फिर वर। वॉज हमेशा यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर हमेशा यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ।
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा रूल हमें पता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या कि कॉन्टीन्यूअस जहाँ पर भी होगा वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आती है, ना ही सेकंड के साथ आती है, ना ही थर्ड के साथ आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही वर्ब के साथ आईएनजी आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। लड़कियां परीक्षा दे रही थी, इसकी ट्रांसलेशन बनी गर्ल्स वर गिविंग एग्ज़ाम। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियां बहुत सारी थी इसलिए यहाँ पे वर लगा दिया। अगला वाला क्या है? वह बेंच पर खड़ा हुआ था। सो ही वॉज स्टैंडिंग ऑन अ बेंच। एक लड़का खड़ा हुआ था इसलिए वॉज। इस चीज़ में हमेशा ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, उस हिसाब से ही बेटा हेल्पिंग वर्ब लगानी है, चाहे कोई सा भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उससे मतलब नहीं। चाहे कॉन्टीन्यूस का हो, परफेक्ट का हो, परफेक्ट कॉन्टीन्यू हो, उससे उसका मतलब नहीं। सब्जेक्ट हमेशा देखना है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, उस हिसाब से आगे हेल्पिंग वर्ब लगानी है एंड देन फॉर्मूला। ओके, अगला वाला जो एग्जांपल दे रखा है, दुकानदार सौदा नहीं बेच रहा था, तो इसकी ट्रांसलेशन बनी है शॉपकीपर वॉज नॉट सेलिंग गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामान, जो भी दुकान में सामान वगैरह होता है उसको गुड्स से प्रोनाउंस किया जाता है, इस वजह से यहाँ पे गुड आया। ये गुड अच्छा वाला नहीं है तो उसके ध्यान रखना। अगला एग्जांपल है, वह जुआ नहीं खेल रहा था, सो ही वॉज नॉट गैम्बलिंग। गैम्बलिंग जुए को कहते हैं, तो वो जुआ नहीं खेल रहा था। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो मैंने यहाँ पे वॉज लगा दिया। अगला वाला इंटेरोगेटिव, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दूँगा। क्वेश्चन मार्क पूछताछ करी जा रही है, क्या वह मजाक कर रहा था? सो वॉज ही किडिंग। ठीक है बेटा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर इंटेरोगेटिव था। एक बात और आती है जो कि सिर्फ पास्ट वाले में ही आती है, वो ये है कि सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वॉज आता है, हमें मालूम है, ठीक है भाई, मान लिया। प्लूरल वाले के साथ हमेशा वर आता है, ठीक है भाई, मान लिया। आई जो होता है, आई, ये हमारा प्लूरल में आता है, ठीक है, लेकिन आई के साथ हमेशा वॉज ही आता है, हमेशा आई के साथ वॉज ही आएगा, वर कभी नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज़ को मुझे ध्यान में रखना, इसलिए मैंने बता दिया ताकि प्लूरल है आई, इस वजह से बच्चे यहाँ पे आई वर लगा सकते हैं, आई के साथ हमेशा वॉज ही आता है। ओके, अगले टेंस की तरफ चलते हैं। पास्ट परफेक्ट, ठीक है, ये वाला जो टेंस है जो कि दिख रहा है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट, यानी कि कोई भी चीज़ परफेक्शन में जो कि प्रेजेंट में पड़ी थी वही इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पर क्या चेंज है? फॉर्मूला परफेक्शन में जो कि चीज़ पास्ट में कंप्लीट हो चुकी थी उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पास्ट वाले में जो हेल्पिंग वर्ब होती है परफेक्ट के लिए वो होती है हैड, प्रेजेंट वाले में क्या थी? हैज़ या फिर हैव, पास्ट वाले में हमेशा होती है हैड। यहाँ पे कोई दूसरी नहीं होती, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड। और परफेक्ट का एक रूल मेन कि कोई भी चीज़ परफेक्ट में होगी तो उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ना फर्स्ट आएगी, ना सेकंड आएगी, ना एनजी आएगी, कुछ नहीं, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। पहला एग्जाम्पल क्या है? वह समाचार सुन चुका था, समाचार सुन चुका था, उसने समाचार सारे सुन लिए ना, तो परफेक्ट में आ गया। अब इसके ट्रांसलेशन देख लेते हैं। सो ही हैड हर्ड दी न्यूज़। ठीक है, अगला देख लेते हैं फटाफट। वह परीक्षा पास कर चुका था, परीक्षा उसने पास कर ली, ना ही करने वाला है या फिर चल रही है, कर चुका, परफेक्ट में आ गया। तो क्या इसकी बड़ी ट्रांसलेशन? ही हैड पास्ड दी एग्जाम्स। ओके, नेक्स्ट क्या है? चोर भाग नहीं चुका था, तो थीफ हैड नॉट एस्केप्ड। अगला, जज ने उसे मृत्यु दंड नहीं दिया था, तो इसकी ट्रांसलेशन है जज हैड नॉट सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। जब भी आप किसी को कोई अपना आदेश सुनाते हैं, कोई आप बड़ी पोस्ट पे हैं, बड़ी अथॉरिटी पे हैं, और जब आप किसी को आदेश दे रहे हैं तो वहाँ पे सुनाए जाने को ऐसे कहते हैं कि सेंटेंस्ड हिम, हमने उसको आदेश नहीं दिया था, इस वजह से यहाँ पे सेंटेंस आया है। ठीक है, सो जज हैड नॉट सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। अगला वाला इंटेरोगेटिव, क्या किसान बीज बो चुके थे? ठीक है, ये पूछ रहा है, तो उसकी वो थी हैड फार्मर्स सोड द सीड्स।
ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा कोई भी। परफेक्ट है, सारे परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, कुछ नहीं था। सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट तो इतना ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, सबके साथ हैड ही आना है। इसमें तुम्हें ये भी देखना है कि सब्जेक्ट में किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं। लेकिन ये चीज़ बेटा आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, अगले टेंस की तरफ चलते हैं जो कि पास्ट का लास्ट पार्ट है। क्या दे रखा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इसके फॉर्मूला देख लेते हैं जल्दी से। क्या दे रखा है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर या फिर टाइम। प्रेजेंट वाले का फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव उसके साथ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉर्मूला सेम है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, मतलब नहीं उससे। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के जितने भी हैं यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे। कहाँ पे चेंज होगा? सिर्फ यहाँ पर। सारा झोल हेल्पिंग वर्ब का है। हेल्पिंग वर्ब से यह पता लगता है कि आप कौन से टेंस की बात कर रहे हो। यहाँ पे पास्ट की बात चल रही है तो यहाँ पे हैड बीन, प्रेजेंट की बात चलती तो हैज़ हैव बीन। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे। वही मैंने, वह कई महीनों से वह किताब लिख रहा था। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की मैंने आपको पहचान बनाई थी कि कोई भी चीज़ कंटिन्यूटी में है और उस सेंटेंस में हमें टाइम दे रखा है, तो वहाँ पर हमें पता लगाना है कि हाँ भाई ठीक है ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का है। अब लास्ट वाले जो सेंटेंस होगा उसमें देख के हम देख लेंगे कि था है तो पास्ट है, होगा तो फ्यूचर है तो फिर प्रेजेंट का है। अब यहाँ पे था दे रखा है तो पास्ट की बात चल रही है जो कि हम पढ़ ही रहे हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या बनी है? ही हैड बीन राइटिंग दैट बुक फॉर मैनी डेज। ठीक है, अगली देख लेते हैं। सैनिक कई दिनों से नहीं लड़ रहे थे। द सोल्जर्स हैड नॉट बीन फाइटिंग फॉर मैनी डेज। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुलिस 2 वर्ष से उसका पीछा नहीं कर रही थी। सो द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस इज द पुलिस हैड नॉट बीन चेजिंग देम फॉर 2 years। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें। अगला, लड़के 4 बजे से मैदान में नहीं खेल रहे थे। द बॉयज़ हैड नॉट बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट, क्या हम जनवरी से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे? क्या? इंटेरोगेटिव सबसे पहले पूछा जा रहा है हमसे, ये तो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले। सो हैड वी बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस जनवरी। ठीक है, ये तो ही इसकी बात। अब एक बात आपको समझाता हूँ जो कि समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को दिक्कत होती है, बड़ों को भी दिक्कत होती है, मुझे खुद काफ़ी टाइम तक दिक्कत रहती है। तो आपको एक बात जो कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में लेकर हमेशा आती है, क्या है वो? एक सेकेंड। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं सिंस और फॉर हम कौन से टाइम के साथ लगाएं। अब जैसे कि यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने पहले वालों के साथ लगा रखा है फॉर मैनी डेज, अगले वाले के साथ फॉर मैनी डेज। यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस 2 वर्षों से उनका पीछा नहीं कर रही थी, तो यहाँ मैंने लगा रखा है फॉर 2 years। यहाँ पे लड़के 4 बजे से मैदान में नहीं खेल रहे थे, तो यहाँ पे मैंने लगा रखा है सिंस 4 o'clock। तो ये क्या मसला है? ये समझने वाली बात होनी चाहिए कि भाई वहाँ पर तुमने फॉर लगा रखा है, यहाँ पर तुमने सिंस लगा रखा है, तो ऐसा क्यों है? मुझे बताओ। तो बेटा इसके साथ एक समझने वाली बात ये है, फॉर हमेशा उस टाइम के साथ आएगा जहाँ पर आपको टाइम का पता नहीं होता है, कंफर्मेशन नहीं होती है टाइम की। सिंस हमेशा वहाँ पर आता है जहाँ पर आपको टाइम की कंफर्मेशन होती है। यहाँ पर हमें ये बता रखा था इन्होंने कि वह कई महीनों से वह किताब लिख रहा था। अब कितने महीनों से लिख रहा था भाई, हमें तो नहीं पता, तो यहाँ पे हमने वो लगा दी, फॉर लगा दिया। अब यहाँ पे सैनिक कई दिनों से नहीं लड़ रहे थे, तो कई दिनों से नहीं लड़ रहे थे भाई, कितने दिनों से लड़ रहे थे हमें वो बताओ ना, नहीं बता रहे, चलो ठीक है हम लगा दिया फॉर। ठीक है, अगला वाला भी यही था, पुलिस 2 वर्षों से उनका पीछा नहीं कर रही थी। अब यहाँ पे 2 वर्ष तो दे रखा है, लेकिन वो 2 वर्ष कौन से 2 वर्ष है हमें ये नहीं पता। आज से 2 साल पुराने 2 वर्ष या फिर आज से 10 साल के पहले वाले 2 वर्ष, हमें कंफर्मेशन नहीं है कि हाँ भाई कौन से वक्त की ये बात कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमने लगाया फॉर। यहाँ पे
ये था कि लड़के 4 बजे से मैदान में नहीं खेल रहे थे। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पे सिंस आया, क्योंकि हमें पता है कि 4 बजे या तो सुबह के 4 या फिर रात के 4 कन्फर्मेशन है ना, तो सिंस 4 ओ क्लॉक। या फिर अगर यहाँ पे एग्जांपल हमें दे रखा होता, सपोज़ करो यहाँ पर जो पुलिस वाला है, अगर यहाँ पर एग्जांपल दे रखा होता कि पुलिस 2015 से उसका पीछा नहीं कर रही थी, तो यहाँ पर सिंस 2015 आता। क्योंकि जहाँ पर भी कोई फिक्स डेट आ जाए, 1999, 1951 और वट एवर इट इज़, जो भी आ जाए, जब भी कोई फिक्स्ड डेट आएगी वहाँ पर सिंस आएगा। और जहाँ पर कोई फिक्स्ड टाइम या फिर डेट नहीं आएगी वहाँ पर आएगा फोर। ठीक है, इस वीडियो को आप बेटा समझने की कोशिश करना कि मैंने आपको क्या क्या की पॉइंट समझाए हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलती नहीं करनी है। इसके साथ मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ जो कि प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंसेस की हैं, जिनकी आपको ट्रांसलेशन करके मुझे दिखानी है। सो प्लीज़ आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।